गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुलाम सर आपके सामने वापस हाजिर हूं। आज हमारा टारगेट है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। गुड सीईटी 2017 से लेकर 2020 तक चैप्टर नंबर 5 में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 4 साल के पेपर्स में, मैं वो सब आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। हमारा टारगेट है गुड सीईटी में मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना। आप लोग ला सकते हो, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखते रहिए। मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड आईटीएफ के वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर पुराने वीडियो अभी तक देखना बाकी है तो सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिए। चलिए अब हम लोग पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2017 का पेपर में सबसे पहले ले रहा हूं। देखिए मैंने 2017 का पेपर ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मुझे इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हुए दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक डिफरेंशिएशन करने को कहा है। आपका क्वेश्चन है √3 sin 2x प्लस π/3 प्लस cos 2x प्लस π/3। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देने लगेगा 1-2 स्टेप के बाद। आप पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये अच्छा, मैं पहले इसे लिख रहा हूं sin 2x प्लस π/3, 2 से डिवाइड करना है, √3/2 ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस cos 2x प्लस π/3 2 का डिवाइड किया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका sin 2x प्लस π/3 √3/2 cos में कब मिलता है, आप कहेंगे cos 30 डिग्री √3/2 होता है, मतलब आपको यहाँ पर π/6 करना पड़ेगा, प्लस cos 2x प्लस π/3 1/2 साइन में कब होता है, तो साइन 30 डिग्री पर, मतलब आप साइन π/6 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब 2x प्लस π/3, मैं इसे अल्फा कह रहा हूं और इसे बीटा कह रहा हूं। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब π/6। अब आप देखिए यहाँ पर π/6 प्लस π/3 आपका 90 हो गया। ये बेटा आपका 90 हो गया। आप फॉर्मूला जानते हो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos थीटा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। 90 होने की वजह से आपको फंक्शन चेंज करना है, साइन का cos होगा, तो यहाँ पर साइन 90 प्लस 2x मतलब cos 2x। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स डिवाइड dx ऑफ cos 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है, आप देखिए। तो यहाँ पर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से खेलना था। चलिए, cos का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हो क्या होता है बेटा, माइनस साइन 2x होता है। चेन रूल का 2 आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो 2x दिया इसका डिफरेंशिएशन 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली कुल मिलाकर 2 इंटू 2 4, तो -4 साइन 2x आपका आंसर होगा। अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेटा 4 टाइम्स cos 2x, ऑप्शन नंबर बी दिया है -4 टाइम्स साइन 2x, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी से मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो 4 साइन 2x पॉजिटिव का दिया है, और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यही आंसर बट नेगेटिव में दिया है। ऑप्शन ए जो है वही नेगेटिव में दिया है, मैं लिख दे रहा हूं -4 cos 2x, तो हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम पर है, જેને ગુજરાતીમાં આપણે મધ્યકમાન પ્રમેય કહીએ છીએ। चलिए पहले मैं आपको समझा दूं कि लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। आपको बेटा एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू f ऑफ x, आपको कहा गया है कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है, लाइक दिस। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर a और यहाँ पर b, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो आपका क्लोज इंटरवल a टू b पर कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल a टू b पर डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा होता है तो आपको c बिलोंग्स टू, ठीक है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b मिलेगा
जिससे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेटा कि ये जो पॉइंट है आपका, सपोज यहां पर मैंने लिया है, ठीक है, ये ए और बी, अगर फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए टू बी पर कंटिन्यूअस एंड ओपन इंटरवल ए टू बी पर डिफरेंशिएबल होगा तो आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड के पैरेलल, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड के पैरेलल, ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा जो कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर सी एफ ऑफ सी होगा। सिंपल मीनिंग ये होगा, है ना। तो यहां पर जो टेंजेंट है वो सी एफ ऑफ सी पर बनाया गया है और ये टेंजेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। बेसिक मीनिंग ये होता है। चलिए अब हम लोग इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन दिया है वो देख लेते हैं। ये थियरी मैंने इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि आने वाले अगले पेपर्स में भी इसका यूज है। तो बेटा आपको क्या दिया है, देखिए आपको फंक्शन दिया है x माइनस 5 होल स्क्वायर, आपको क्लोज इंटरवल दिया है 4 to 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है और कहा गया है एक फिल इन द ब्लैंक है, मतलब आपको पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट ए 4 1 बी 6 1 को जोड़ने वाले कॉर्ड के पैरेलल हो। देखिए इसका ग्राफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ग्राफ है। आप सब जानते हो कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ होता है पैराबोला, और यहाँ पर ओनली वन रूट मिलेगा। 5 डालने पर एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा है, मतलब सपोज कि आप यहाँ पर आपको 5 है, ठीक है, तो आपका पैराबोला कुछ इस तरह होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर मैं बात करूं 4 1 b 6 1 की, देखिए सपोज कर लो कि 4 1 बेटा यहाँ पर कहीं है और आपका 6 1 यहाँ पर कहीं है, ठीक है, 4 1 एंड 6 1। तो आपको इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है इसके पैरेलल टेंजेंट जो है वो किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनेगा, आपको वो पॉइंट बताना है। तो बेटा यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस हो रहा है, मतलब आपका जो पॉइंट है 5,0, मतलब आपका आंसर 5,0 होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ से आपको क्लियरली पता चल रहा है। अब हम लोग इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हमने क्या देखा है, एफ डैश सी, क्लियरली फंक्शन क्लोज इंटरवल 4 to 6 पर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 4 to 6 पर डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए एफ डैश का मतलब इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो 2x माइनस 5 एफ ऑफ बी, आप इसे a कह दीजिए, इसे आप b कह दीजिए, तो आपको f ऑफ b मतलब 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 एफ ऑफ a 1 माइनस 5 माइनस यहाँ पर क्या डालना है, f ऑफ a मतलब 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 b माइनस a मतलब 6 माइनस 4 0 मिल रहा है। तो बेटा x की जगह पर c, तो c माइनस 5 0, तो c आपको 5 मिला, ठीक है। c का मतलब आपका x कोऑर्डिनेट 5 हुआ और आप x की जगह 5 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। तो फाइनली आंसर तो बेटा यही आने वाला है 5,0। देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए आपको दिया था 4 6, ऑप्शन बी दिया था आपको 9/2 1/4, ऑप्शन सी दिया था 0 5, ऑप्शन डी दिया है आपको 5,0। तो यहाँ पर बेटा डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर लिमिट का है, और इस क्वेश्चन को मैं अगर देखूं तो मुझे एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को समझा दूं। शॉर्टकट फॉर्मूला ऐसे होता है बेटा कि अगर आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू g ऑफ x इस टाइप का है, और x टेंड्स टू a के लिए आपका फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू 1 हो और g ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0, g ऑफ x को आपको आगे लाना है और f ऑफ x में से आपको 1 माइनस करना है, g ऑफ x आपको आगे लाना है इनटू में, और ये जो f ऑफ x है उसमें से आपको 1 माइनस करना है। तो आप इस शॉर्टकट
सॉरी यहाँ पर बेटा x टेंड्स टू a। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला की मदद से हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख कर दूं तो क्या दिया है बेटा, यहाँ पर जो फंक्शन है वो log 2x टू द बेस 2 होल रेस टू log 8 टू द बेस x दिया है। x नॉट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको k माइनस 1 होल क्यूब दिया है, x इक्वल टू 1। अब आपको कहा गया है कि आपका फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको बेटा k की वैल्यू बतानी है। देखिए अब मैं ये शॉर्टकट रफ कर रहा हूं। देखिए यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बेटा x टेंड्स टू 1 पर बात करनी है। अगर मैं फंक्शन f ऑफ x की बात करता हूं, देखिए लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 1, यहां पर अपने को ऊपर वाला फंक्शन लेना है log 2x टू द बेस 2 होल पावर log 8 टू द बेस x, ओके, इज इक्वल टू f ऑफ 1। यही तो मीनिंग होता है बेटा, अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1 होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप इसे कंपेयर कर लीजिए f ऑफ x से, जो मैंने आपको समझाया था f ऑफ x टेंड्स टू 1 होना चाहिए, g ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हैं तो log 2 विथ बेस 2 जो 1 होता है, मतलब ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो गया। अब आप x की वैल्यू 1 डालते बेटा, log का बेस 1 अनडिफाइंड होता है, टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, e रेस टू लिमिट करना है x टेंड्स टू 1, ऊपर वाला जो g ऑफ x होता है उसे आगे लेना है कुछ इस तरह से, और f ऑफ x में से आपको 1 माइनस करना है, मतलब log 2x विथ बेस 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे क्या होगा, आगे बेटा आपका वैल्यू क्या था f ऑफ 1, तो देखिए 1 पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, k माइनस 1 होल क्यूब। बस आपको इस लिमिट को सॉल्व करके k की वैल्यू बताना है। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ये सारा लिमिट बेटा e के पावर में चल रहा है, देयरफॉर e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप देखिए इस 8 को मैं 2 क्यूब कह सकता हूं, 2 क्यूब 8 होता है बेटा। यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 इंटू एक्स। ठीक है, आप ये फॉर्मूला जानते हो, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका log 2 टू द बेस 2 होगा, प्लस log x टू द बेस 2 होगा, माइनस 1। ठीक है, इसके इक्वल हमें k माइनस 1 होल क्यूब दे रखा है। ये पूरा लिमिट बेटा e के पावर में चल रहा है। अब देखिए log 2 टू द बेस 2 1 होता है, ये 1 और ये 1 कैंसल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए आप आगे क्या होगा, e रेस टू, देखिए ये जो 3 है आप आगे ले लीजिए, जो कि कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर ही हो जाएगा, x टेंड्स टू 1। यहां पर आपके पास है log 2 टू द बेस x, और यहां पर आपके पास है इंटू log x टू द बेस 2, इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, k माइनस 1 होल क्यूब। हम लोग जानते हैं बेटा कि इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a ये 1 होता है। ठीक है, चलिए इसका यूज करते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया, मतलब लिमिट आपकी सॉल्व हो गई, तो e क्यूब इक्वल टू k माइनस 1 होल क्यूब हुआ, तो यहां से e इक्वल टू k माइनस 1 हुआ, तो यहां से k इक्वल टू a प्लस e प्लस 1 होगा। तो k की वैल्यू बेटा में मिली e प्लस 1, तो ये जो e प्लस 1 आया है यही मेरा आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं तो ऑप्शन ए मुझे पहले ही ये दे दिया है e प्लस 1, मतलब यहीं से मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन मुझे दिया था e रेस टू 1/3, सी ऑप्शन मुझे दिया था e क्यूब, और डी ऑप्शन दिया था मुझे e माइनस 1। तो ये जो लिमिट है, मतलब इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल वाला था, अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला जानते हो तो काफी आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2018 के पेपर की तरफ। तो देखिए मैंने 2018 का पेपर ले लिया है, अब हम लोग इसमें से चैप्टर 5 के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आगे बढ़ेंगे, चलिए इस क्वेश्चन में देखूं मैं इस पेपर के अंदर, तो हाँ इस क्वेश्चन पेपर में भी मुझे 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 क्वेश्चंस। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन आपको दिया है इस क्वेश्चन पेपर में, डी बाई डी एक्स ऑफ log e
टू द बेस मॉड्यूलस एक्स। देखिए इसे सॉल्व कराने के पहले मैं आपको समझा दूं बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, इसका आंसर 1/x होता है। मैं आपको ये प्रूफ भी बता सकता हूं, इसका बहुत ही आसान होता है। हम सब जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड्यूलस x होता है, मतलब आपका मॉड्यूलस x जो है वो x होगा, बट लॉग के डोमेन में 0 नहीं आता, इसलिए आप x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। और अगर x लेस देन 0 है तो आपका मॉड्यूलस x होगा बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शन f ऑफ x। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डायरेक्टली log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिखेगा। अगर आप x लेस देन 0 की बात करेंगे तो f डैश x आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आप चेन रूल का x पढ़ेंगे, log x का होता है 1/x और माइनस x का चेन रूल आपको लगाना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/x। तो दोनों ही केसेस में आपको बेटा 1/x मिल रहा है, इस वजह से मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड्यूलस x 1/x होता है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो बेटा, log a टू द बेस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये हो गया log e टू द बेस e, यहाँ पर हो गया log मॉड्यूलस x टू द बेस e, तो ये बेटा होता है 1, ओके, ये 1 होता है। अब आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन आप -1/x² कर दें, आप इसे चेन रूल का x पढ़ लीजिए, तो -1/log मॉड्यूलस x पूरे का स्क्वायर हो गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब आपने जिसे चेन रूल का x पढ़ा है उसका डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने यहाँ पर पहले ही करवा दिया है। तो log मॉड्यूलस x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पर आपको x मल्टीप्लाई करना है, तो यही बेटा आपका आंसर होगा। अब मैं अगर ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये वाला दिया है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 1 + log x होल स्क्वायर दिया है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो 1/मॉड्यूलस x दिया है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो e⁻x दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें काफी आसान क्वेश्चन है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी के लेवल का ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बेटा, क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। तो ये जो पैटर्न है ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर क्या करिए, इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा करने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कंपेयर करिए, तो x बेटा यहाँ पर 1 से कंपेयर हो रहा है और y जो है वो x से कंपेयर हो रहा है। 1 फॉर्मूला में कंपलसरी है, ठीक है, y को आपने x से कंपेयर किया है और x को आपने 1 से कंपेयर किया है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x का मतलब आपको 1 लेना है, tan इनवर्स y यहाँ पर आपका x है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 माइनस tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कांस्टेंट का 0 होता है, tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, तो बेटा आंसर क्या मिला, -1/1 + x²। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ए नंबर का ऑप्शन 2/1 + x² है बेटा, बी नंबर का ऑप्शन ये है, मतलब ये हमारा आंसर है, सी वाला ऑप्शन 1/1 + x² है और डी वाला ऑप्शन -2/1 + x² है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ, जो कि काफी आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x = 80² y = 280। तो आपको यहाँ पर d2x/dy2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप dx/dt कर लीजिए, काफी आसान है ये क्वेश्चन भी, 280 होगा, फिर आप dy/dt कर लीजिए तो ये आपको 2a देगा। अब आपको बेटा dx/dy चाहिए, इसका मतलब आप dx/dt होल डिवाइड बाय dy/dt कर दीजिए, ठीक है। तो dx/dt आपको क्या रिजल्ट था, 280, dy/dt आपके पास क्या था, 2a से 2a कैंसल, तो यहाँ पर आंसर t बच रहा है। अब बेटा आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप ध्यान से देखिए, मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, ओके। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, d2x/dy2 = आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बेटा t का,
ठीक है। तो यहां पर dt बाई dy मतलब इसका रेसिप्रोकल तो 1/2 है बेटा, ये dy बाई dt है, तो यहां से आप dt बाई dy क्या लिख सकते हो, 1/2 है। तो ये जो dt बाई dy है वही तो है यहाँ पर, तो आंसर मेरा 1/2 है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे डी में दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो -1/2at³, ऑप्शन बी की बात करूं तो -2at³, ऑप्शन सी की बात करूं तो -1/t², और ऑप्शन डी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 1/2a। तो यहाँ पर मैंने 2018 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 2019 का पेपर लूंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2019 के पेपर से। ओके, तो 2019 का पेपर मैंने ले लिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2019 के पेपर में। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो यहां पर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन है ना। तो हमने 2017 और 2018 में भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और इस चैप्टर में भी 3 क्वेश्चन है। तो आप अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि इस चैप्टर में से गुड सिटी के ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिया है d/dx ऑफ 3 cos π/6 प्लस x डिग्री -4 cos क्यूब π/6 प्लस x डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है। हम लोग बेटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos 3 थीटा क्या होगा, 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, ये जो माइनस है, ठीक है, माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा और थीटा को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप cos लेंगे। अब आप एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब मैं इसकी वैल्यू ये लिख रहा हूं यहां से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई बाय ये 2 हो जाएगा, ये आपको 3x डिग्री देगा। अब आप सब लोग फॉर्मूला जानते हो कि cos π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो माइनस d/dx इक्वल टू माइनस साइन 3x डिग्री। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको d/dx ऑफ साइन 3। अच्छा, x डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप लोग जानते हो x डिग्री मतलब x इंटू पाई बाय 180। आपको सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका पाई x पाई अपॉन 180। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये हो गया आपका cos 3πx बाय 180। अब आपको चेन रूल भी लगाना है, इसका चेन रूल इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कुल मिला के आपको 3π अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप समझिए, जिस तरह से मैंने 3x डिग्री की वैल्यू ये लिखी थी, वैसे ही मैं इसकी वैल्यू वापस 3x डिग्री भी तो लिख सकता हूं। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा बेटा, 3x डिग्री अगेन। तो आप 3 और 180 को कट कर सकते हो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, π/60, और ये हो गया आपका cos 3x डिग्री। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो बेटा ऑप्शन नंबर सी मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी π/60 cos 3x डिग्री, तो यही बेटा हमारा आंसर है। अगर मैं और ऑप्शंस आपको दिखाऊं तो ए में आपको दिया है cos 3x डिग्री, बी में आपको दिया है π/60 sin 3x डिग्री, और सी वाला ऑप्शन तो यही है हमारा आंसर। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो वो बी वाले ऑप्शन का नेगेटिव है, मतलब -π/60 sin 3x डिग्री, बट हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा कि f of x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज टू 4 एंड सो ऑन x रेज टू 1000, और आपको f डैश -1 की वैल्यू बतानी है। देखिए पेपर के अंदर सिर्फ इतने ही टर्म्स दिए, लेकिन मैंने
अंदाजा लगा दिया कि x का जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो स्क्वायर के बाद क्यूब के बाद 4 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब आपको डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद आपको x की वैल्यू -1 डाल देनी है। तो f डैश x क्या होगा, कांस्टेंट का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, इस 1000 के पहले एक और टर्म अगर मुझे लिखना है तो मैं 999 लिख सकता हूं, ओके, और इसके बाद मैं 1000 लिख रहा हूं। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए अब क्या होगा, x रेज़ टू 999 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 999 आगे और x का पावर एक वैल्यू कम करेंगे तो 998। यहां पर क्या होगा बेटा, तो ये आपका 1000 x रेज़ टू 999, ओके। अब आपको x की वैल्यू -1 डालनी है, डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, ये 1। अच्छा x की वैल्यू आप बेटा क्या डालेंगे, -1 डालना है तो -2, फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब मतलब -4। तो बेटा ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो रही है, इसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। कॉलेज में जाकर आप इसे सीखेंगे डिटेल में अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में। चलिए तो यहां पर क्या होगा, x का पावर 998 मतलब -1 का पावर 998 आपको पॉजिटिव देगा और -1 का पावर 999 आपको नेगेटिव देगा, ओके। तो आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पर पेयर बना रहा हूं, 1 - 2 3 - 4 999 - 1000। तो देखिए इसका रिजल्ट -1, इसका रिजल्ट -1 एंड सो ऑन, इसका रिजल्ट भी -1। तो बेटा ऐसी कितनी पेयर्स बनने वाली है, आप ध्यान से सोचिए। देखिए आपके पास 1 से लेके 1000 तक के नंबर से कंटिन्यू और आप 2 का ग्रुप बना रहे हो, तो कुल मिला के ये हाफ होगा, मतलब 500 टाइम्स, ठीक है। ये जो -1 है 500 टाइम्स होगा, तो कुल मिला के आपको -1 इंटू 500 करना था, तो इसका आंसर आपको -500 मिलेगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो ए दिया है -50, बी दिया है -500, सी दिया है -100 और डी आपको दिया है 500 500, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखते क्या दिया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वापस लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम देके रखा है। fx इज इक्वल टू आपको दिया है log x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to e। तो आपको c की वैल्यू बतानी है, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है और c की वैल्यू बतानी है, ठीक है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने थियरी डिस्कस तो पहले ही कर दिया है, तो क्या होता है बेटा लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो ये a हुआ, ये b हुआ, f डैश मतलब 1 बाय log x का 1 बाय x, x की जगह c। अब b डालना है मतलब e डालना है, तो log e आपको 1 देगा, a मतलब 1 डालना है, log 1 आपको 0 देगा। b का मतलब होता है बेटा e और a मतलब 1 दिया है, ओके। तो यहाँ पे 1 अपॉन e माइनस 1, तो बेटा यहां से आपको c मिल गया e माइनस 1, ठीक है। c की वैल्यू आपको मिल गई e माइनस 1। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो a ऑप्शन मुझे दिया log e माइनस 1, b ऑप्शन दिया है मुझे e माइनस 1, c दिया है 1 माइनस e, d दिया है 2। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, c की वैल्यू e माइनस 1, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यहां पर मैंने 2019 का पेपर भी कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज का 2020 का, ठीक है। चलिए देखते क्या दिया है, चैप्टर नंबर 5। इस क्वेश्चन पेपर्स में से कितने क्वेश्चन हैं और कौन से देख लेते हैं। अच्छा तो इस पेपर को अगर मैं देखूं तो यहां भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेपर में भी मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं चैप्टर 5 के। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट 4 ईयर्स के पेपर्स में से इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछ रहे हैं बेटा। चलिए देखते क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 6 अल्फा डिवाइड बाय 36 अल्फा स्क्वायर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। यहां पर k दिया है अल्फा इक्वल टू 0 और आपको कहा गया है कि आपका जो फंक्शन है वो अल्फा इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, गुजराती में सतत। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो हम सब लोग जानते हैं बेटा कि अगर फंक्शन
अल्फा इक्वल टू 0 पर, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहां पर देखिए लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें 0 पर कंटिन्यूअस कहा गया है, और यहां पर ऊपर वाला फंक्शन लेना होता है लिमिट के टाइम 1 माइनस कॉस 6 अल्फा अपॉन 36 अल्फा स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ 0, ठीक है, 0 पर कंटिन्यूअस है, तो f0 आपको लेना है k। चलिए इस लिमिट को सॉल्व करिए। तो आप सब लोग बेटा फॉर्मूला जानते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अल्फा टेंड्स टू 0, 1 माइनस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एंगल हाफ हो रहा है, तो आप 6 का हाफ करेंगे तो ये आपको 3 अल्फा देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो 36 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है तो मुझे 9 लाना पड़ेगा, 9 अल्फा स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा आपको 4 सेपरेट करना पड़ेगा, 9 4 36, यहाँ पर के। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, पहले तो आप कांस्टेंट को कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको हो गया 2k। अब देखिए लिमिट में क्या होगा, अल्फा टेंड्स टू 0, ये जो टर्म है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन 3 अल्फा अपॉन 3 अल्फा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि साइन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अल्फा का स्क्वायर, ओके। तो यहां पर मैंने ये वाला फॉर्मूला सेट किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x बेटा 1 होता है, ठीक है, साइन x बाय x 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया 1, ये पूरा लिमिट की वैल्यू आपको क्या मिली बेटा 1, तो यहां से हमें क्या मिला 1 इक्वल टू 2k, तो k मिलना चाहिए 1/2। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो पहला ही ऑप्शन है यहाँ, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 है, b माइनस 1/2, c 1, d 0, बट हमारा आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन इसमें से कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी का ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, साइन इनवर्स 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 आपको ऐसा कहा गया है कि dy बाय dx की जो वैल्यू है 2 प्लस 1 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाय एफ ऑफ x है, तो आपको एफ ऑफ 0 पता करना है। तो बेटा एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पहले मैं इसे सॉल्व कर दूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। आप यहां पर क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और बेटा ये जो 4 होता है, इस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं यही करूंगा, ये जो 4x है इसे मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 2x होल स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे के स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको भी पता चल जाएगा। आप 2x की जगह पर tan थीटा एज्यूम कर लीजिए, अब आपको दिख जाएगा। तो यहां पर साइन इनवर्स 2 ये आपका हो गया tan थीटा 1 प्लस ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा। अब यहाँ पर कोई कंडीशन दी नहीं है, एक्स की रेंज वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कट करके 2 थीटा लिखेंगे, और थीटा आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे, यहां से आपको क्या मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट सॉल्व ही कर रहे हैं, तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, tan इनवर्स 2x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैं रफ कर रहा हूं और ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा। चलिए अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, dy बाई dx आपको क्या मिलेगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसे आप x पढ़ लीजिए चेन रूल का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, मतलब 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और चेन रूल लगाना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2x इंटू लॉग 2 टू द बेस e। अब आपको इस आंसर को यहाँ पर मैच करवाना है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या होगा, 2x प्लस 1 इंटू लॉग 2, ठीक है, टू द बेस e डिवाइड बाय 1 प्लस
इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं 4x भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा dy/dx। अब आप कंपेयर करिए, ये टर्म यहां पर दिख रहा है, ये टर्म भी यहां पर दिख रहा है, इसे मैच करिए तो फाइनली आपको fx मिलेगा 1 + 4x। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, f(0), तो आप x की जगह 0 डाल दीजिए, तो 1 + 4x0 1 + 1 = 2। क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, f(1) कह दिया, f(2) कह दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो ऑप्शन में अगर देखूं तो ऑप्शन ए मुझे 2 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में -2 दिया है, log 2 दिया है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पेपर्स में से लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। काफी आसान क्वेश्चन, ये ज्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, क्या दिया है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन आपको लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो आप सोचिए पिछले 3 पेपर में आपने लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम को देखा। यहाँ fx क्या दिया है, x + 1/x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2 कहा है, और आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। f' क्या होगा, x का 1 1/x का -1/x²। फॉर्मूला क्या होता है, LMVT, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए तो f' c = f(b) - f(a) अपॉन b - a। ये जो c होता है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b, 1 मतलब a, 2 मतलब b। चलिए वैल्यू डालिए, यहाँ पर c लिख करके 1 - 1/c² f(b), b की जगह 2 लेना है, इस फंक्शन में डालना है, तो 2 + 1/2। ठीक है, f(b) मतलब f(2) मतलब यहाँ आपको x की जगह 2 डालना है, f(a) मतलब x a की जगह 1 डालना है यहाँ पर, तो ये -1। अच्छा, ये माइनस दोनों को माइनस करेगा तो ये भी 1, 1/1 का मतलब 1 ही होगा। डिवाइड बाय b - a मतलब 2 - 1। देखिए ये 2 और ये -2 मतलब ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 1 होगा, तो ये फाइनली 1/2 देगा। इसे सॉल्व करिए तो c² - 1/c² आपको 1/2 मिला। तो यहाँ से आपको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो c² अपॉन c² - 1 आपको 2 देगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो c² = 2c², 2 अंदर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहां से आप -2 यहां आ गया, c² वहां गया, तो फाइनली c आपको ±√2 मिलेगा। लेकिन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b मतलब 1 से 2, तो आपको पॉजिटिव लेना है √2। तो फाइनली आपको बेटा c का जो आंसर मिलेगा √2 होगा, और √2 इस इंटरवल में लाई भी करता है। ये आप खास जरूर देख लेना, c का जो वैल्यू आता है आपको देखना रहेगा कि ओपन इंटरवल 1-2 में लाई करता भी है कि नहीं करता है। तो फिलहाल √2 इस इंटरवल में लाई करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा आंसर होगा √2, जो कि मुझे ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन ए में मुझे दिया था 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है √2, और ऑप्शन डी मुझे दिया है √3। तो यहाँ पर मैंने पिछले 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको कंप्लीट करवाया। चैप्टर 5 हमने पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा टारगेट है गुड सीटी में 40 आउट ऑफ 40 लाना, और आप 100% ये कर सकते हो। अब आपको पता भी चल गया होगा पिछले 4 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपने देखा, आपको लेवल पता चल गया होगा कि गुड सीटी का लेवल कितना होता है। तो अगर आप इतना प्रिपेयर करेंगे, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम करके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।